कि आज यहाँ पर पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद क्या है? मेरा मकसद बस ये है कि मैं अपनी बातें कुछ रखना चाहती हूँ। जैसे मेरे ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगे हैं कि मैंने कुछ भी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन नहीं किया या बाबा के साथ कुछ भी मेरा जादू टोने से कुछ भी संबंध नहीं था। तो जो मेरे पास सबूत है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरा बैंक स्टेटमेंट है जो कि कोर्ट में नहीं गया था, तो वो मैं सब दिखाना चाह रही हूँ, मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ। और कुछ कमेंट ऐसे भी आए कि लोगों ने मुझसे ये बोला, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मेरी फैमिली मैनेज हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग मैनेज नहीं हुए, मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। ये केस कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। और मैं अभी जब चार्जशीट फाइल होगी, हम लोगों का केस स्टार्ट होगा, फिर मुझे पूरी उम्मीद है मैं अपनी सारी बातें सबूत मैं रखूँगी उसमें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। मैडम, जैसे कि आपने कहा कि आपके पास कुछ और भी उस ऐसे दस्तावेज हैं जी। और रिकॉर्डिंग की, तो आपने एक एफआईआर करने के समय क्यों नहीं जमा किया था? क्या एफआईआर करने के टाइम पे मैंने किया था, मैंने वहाँ पर पुलिस को ये सारी सुनाई थी, इसी बेसिस पर उन्होंने उसको अरेस्ट किया था वहाँ पर। कोर्ट में ये पेश नहीं किया? कोर्ट में अभी सब पेश हो गई, ये सारे सबूत पुलिस के पास हैं। जब चार्जशीट फाइल होगी तो ये सारे सबूत पुलिस पेश करेगी वहाँ पर। मैडम, बाबा ने जिस तरह से बेल होने के बाद बाहर कुछ पत्रकारों का अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कोई मामला नहीं था, बल्कि आपको जो 3 लाख रुपया है जो आपने रिटर्न करना था पैसा, वो 3 लाख रुपया आपको माल भरने के लिए बाबा ने पैसा दिया था, ऐसा बाबा का कहना है। हाँ ठीक है, आपको ऐसा वापस वो बात तो मैं मानती हूँ कि उन्होंने माल भरने के लिए मुझे दिया था, लेकिन ये सामान का पैसा, ये बात हम लोग की नवंबर में हुई थी, नवंबर 2023 में हुई थी। तो तभी से हम लोगों ने पैसा देने स्टार्ट किए थे। उनका जो ट्रांजेक्शन है वो तो फरवरी से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, बाबा का ट्रांजेक्शन मतलब बाबा को आपने पैसा देना वापस देना स्टार्ट किए फरवरी से? नहीं, नवंबर से स्टार्ट किया। नवंबर से 2023 से स्टार्ट किया है, और उनका जो ट्रांजैक्शन है वो 2024 फरवरी से है। तो वो तो मेरे बैंक स्टेटमेंट में है कि पहला हमने 30 नवंबर को स्टार्ट किया, 18,000 का पहला पेमेंट उनको दिया, और ये सामान के लिए ही उनको दिया था मैंने। और उन्होंने जो मुझे दिया वो 70,000 मुझे 3 फरवरी को दिया पहला पेमेंट। तो अब सवाल, फरवरी को बाबा ने आपको पैसा दिया माल भरने के लिए, और नवंबर से पैसा वसूल रहा, मतलब 4 दिन पहले से पैसा वसूला जा रहा है। हाँ, जी बिल्कुल। तो मतलब बाबा का कहना झूठ है? हाँ, ये बिल्कुल झूठ है। उन्होंने ये बोला कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं है, जबकि ये HDFC का बैंक स्टेटमेंट है, मेरी फर्म के अकाउंट का है। तो उसमें मैं दिखा दूं कि ये पहला पेमेंट 18,000 का है, 30 तारीख का, 30 नवंबर का 18,000 मैंने उनको दिया। फिर उसके बाद 8 जनवरी को मैंने 9,000 दिया। 8 जनवरी को फिर मैंने 3,000 उनको दिया। 10,000 फिर मैंने 8 जनवरी को फिर 10,000 उनको दिया। इस तरह से ये पूरा ट्रांजैक्शन है। 1,91,000 मैं उनको दे चुकी थी, और उसके बदले में उन्होंने 256 दिया था मुझे। कुछ प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट पहले से काट के उतना दिया था। 3 लाख बोला था, लेकिन पहले से उन्होंने काट के वो सारे पैसे दिए थे मुझे। 3 लाख आपको उन्होंने माल भरने के लिए देने बोला था, उसमें से पहले से बाबा पहले से इंटरेस्ट का पैसा पहले ही काट लिया था उन्होंने। ब्याज पे पैसा दे देते हो? हाँ, ब्याज पे दे रहे थे। 27,000 पर मंथ वो मुझसे ब्याज दे रहे थे इसको। नहीं, तो पूरे मामले में जो बात सामने आई है वो ये है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं, मतलब बाबा से आपका कोई लेन देन हुआ नहीं है। मतलब ये जो 3 लाख के अलावा जी आपका और क्या लेन देन हुआ है बाबा के साथ? मतलब जो पूरा सर, जो 8 लाख में डील हुई थी, 8 लाख में उस सामान के लिए डील हुई थी, और जो बड़े बड़े अमाउंट थे वो कुछ भी वो ऑनलाइन नहीं ले रहे थे। कभी ऐसा होता था कि 1.5 लाख मुझे देने हैं, तो उसमें कुछ पैसे कम पड़ते थे, तो हम लोग ने बोला कि ठीक इतना पैसा ऑनलाइन कर दूँ, तो वो छोटे अमाउंट के लिए बस राज़ी हो जाते थे कि छोटा अमाउंट आप कर दो। तो पहला जो हम लोगों ने किया, हम लोग को मालेगांव वो 27 नवंबर को लेकर गए, और 30 नवंबर को हम लोग ने पहली इंस्टॉलमेंट दी। 28 तारीख को उनका कॉल आया कि हम लोगों की डील फाइनल हो गई है। 10 लाख का डिमांड किया था उस बंदे ने, मालेगांव वाले बंदे ने, और 28 तारीख को फिर उनका कॉल आया कि 10 लाख में कंसेशन करवा के 8 लाख में डील हो गई है। मालेगांव में किस चीज़ की डील हुई थी? बॉडी की, जो वो बॉडी जादू टोने के लिए जो बॉडी लानी थी, तो उसकी डील हुई थी। मालेगांव में एक बंदा पहले से मौजूद था, और बाबा से ही कांटेक्ट था। हम लोग के पास ना उसका नाम था ना कांटेक्ट नंबर था। वो रास्ते भर मालेगांव जब वो लेकर जा रहे थे अपनी गाड़ी से, तो वो रास्ते भर उससे बात करते हुए गए थे। वो बंदा आपको मालेगांव में कहाँ पर मिला? मालेगांव बस स्टॉप के सामने एक लॉज था, वहाँ पर था वो। क्या वो बंदा मालेगांव का ही रहने वाला है?
ऐसा बताया गया कि मालेगांव का रहने वाला है वो। क्या पुलिस ने उसको अरेस्ट किया? पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया था, उसका वारंट निकला था, बाबा लेकर गया था उसको मालेगांव में देखने के लिए। पुलिस को उसने दिन भर मालेगांव में घुमाया, लेकिन मालेगांव में मिला नहीं। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो बाद में पता चला कि वो बंदा मुंबई का रहने वाला है। बाबा ने उसकी गिरफ्तारी बताया? हाँ, बाबा ने ही नाम दिया उसका पुलिस को, उसका नाम। क्लियरिफिकेशन के लिए आपको पहचान के लिए आपने कुछ पुलिस ने बताया आपको? हाँ, उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था कोर्ट में, वो उसको बेल वहाँ पर से मिल गई। फिर वो पुलिस स्टेशन में हाजिर हुआ जमानत के लिए, तो पुलिस ने मुझे फ़ोटो भेजी थी शिनाख्त के लिए। हाँ, वो शिनाख्त मैंने किया, वही बंदा था वो। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बाबा कोर्ट से मतलब जमानत पर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी वारदात में आप उन्हें बदनाम कर रहे हैं, तो क्या मतलब इसके पीछे क्या कारण बताएंगे? बदनाम किया, हम लोग को फंसाया गया था इसमें। ये एक पूरी साजिश बनाई हुई थी इस तरह से कि हम लोग को फंसाया जाए। उनका ही बंदा था जो कि मालेगांव में उन्होंने पहले से बैठा के रखा था, और वो बंदा था कुर्ला का, मुंबई का रहने वाला। वो भी एक भाजी बेचने वाला है। उसको किस तरह से सेटिंग किया, कितना दिया, वो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन उसको उन्होंने पहले से वहाँ से फिक्स किया। ये बात उन्होंने पुलिस के सामने भी कबूली थी कि जो बंदा मालेगांव में मिला था वो मेरा ही बंदा था। बाबा के एडवोकेट अजरा मोमिन ने कहा है कि इस दौरान और भी कोई आपके जैसा और कोई शिकायत करता, कोई बाबा के खिलाफ शिकायत करने पुलिस के पास आया नहीं, जिसके कारण बाबा को बेल मिल गई। क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा नहीं है कि और भी शिकायत नहीं है। जब वो वीडियो आया था तो वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे, कई कमेंट आए जिसमें बोला कि हम लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ है, हम लोगों को भी केस करना है, लेकिन उन लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पाया। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा एक मकसद ये भी है कि जो लोग इसके शिकार हुए हैं, जिनको इससे प्रॉब्लम हुई है, जिनसे उन्होंने पैसा लिया है, और जो लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा पुलिस के डर से, पुलिस से लोग डरते हैं। मैं भी डरती थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं डरती थी, मुझे भी मेरे पैर कांप रहे थे पुलिस स्टेशन में जाने में। एक नॉर्मल इंसान जो भी है वो डरेगा, लेकिन पुलिस ने मेरा इतना सपोर्ट किया, एकदम जैसे फैमिली के तरह से मुझे एक रूम में बैठाया गया, मेरा स्टेटमेंट लिया गया। तो जहाँ पे जो गलत होता है तो वहाँ पे पुलिस भी सपोर्ट करती है उसको। पुलिस ने मेरा स्टेटमेंट लिया, इसीलिए मैं लोगों से कहना चाह रही हूँ कि जिसको भी प्रॉब्लम है वो मुझसे कांटेक्ट करे, और पुलिस हमारे सपोर्ट में खड़ी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस सिर्फ गलती करती है, पुलिस मेरे पूरे सपोर्ट में खड़ी थी, अभी भी वो खड़ी है। चार्जशीट वो फाइल कर रही है, ये कोर्ट में जाएगा ये केस। मैं कुछ रिकॉर्डिंग बताना चाहूँगी, कॉल रिकॉर्डिंग जो 8 लाख में जो डील हुई थी, मैं उसकी बताना चाहूँगी आप लोग को। सॉरी आंख लगी थी, सॉरी। बच्चे का काम है तो अपना 2 लाख रुपया कम हुआ हजरत, 2 लाख कम। ठीक है, देखो मेरा व्हाट्सएप क्या है। वो बोले किसी से कम नहीं करा पाएंगे, बोले वो नहीं हो सकता। बोले हजरत तो 9.5-10 साल पहले की आप पुरानी बात बता रहे हो। मैं बोला वो कुछ भी हो लेकिन कम कराओ। जी ठीक है जी। तो अल्लाह का शुक्र है ना, अगर 2 लाख रुपए भी बोले तो बहुत बड़ी बात है जी, बड़ी बात। फिर उसका मेरे को फोन आया, और फोन आके मेरे को बोलता है एक काम करो, तुमने 2 लाख रुपए कम कराया ना, तो तुम आके लेके जाओ और तुम आके लेके जाओ। मैं बोला तेरे को 8 नहीं, ये सब काम करना है। जी जी जी, समझ में आया? तो मैं फिर लगाऊंगा हैदराबाद वाले हजरत को फोन। जी जी। तो फिर उनको मैंने वापस फोन लगाया, फिर उनको बोला, उन्होंने बोले हजरत आप बेफिक्र रहो, वो आपको 8 तक लाके भी देगा, लेके भी जाएगा जी। सब खर्चा उसका, पेट्रोल डीजल जहाँ से भी वो लाए। जी जी ठीक है जी जी। तो अभी अपने लोगों को उसको देना है 1.5 लाख रुपया, ठीक है जी। हाँ, तब वो काम करके पटा के आएगा, फिर हमें देना है 2.5 लाख रुपया उसको। 2.5 और 1.5 कितना हुआ हजरत? 4। हाँ, फिर जब वो लेके जाएगा तब हमें, जब हम लोगों को उसको देना है 4। जी जी ठीक है जी। आप बताओ कि कैसे का प्लान करना है। भाभी माँ कहाँ है? भाभी माँ दुकान पे है। हाँ, और आती होंगी, बाहर ही होंगी। कल क्या बात की है तुम लोगों ने? क्या कल हम लोग ने डिसाइड बहुत, हमने सब लिख के रखा है कि कैसे कैसे करना है, देना है। लेकिन साहब हमारे पास बन नहीं पा रहा दादा, ये लोन ये बस हम लोन हो जाता तो कुछ पैसा वो लोन। अब जब सामान की उसने फोटो भेजी थी, डेड बॉडी की जो फोटो भेजी थी, ये वो रिकॉर्डिंग है ना, एक लड़के की है बॉडी हजरत। जी 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 माशाल्लाह, मेरे को दिया, और ये है ना एक लड़के की है बॉडी। जी जी। उसके पास 30, तो उसने मेरे को बोला हजरत ये आज निकाल दिया मैंने,
तो मैं बोला मैं तेरे को है ना पेमेंट पहुंचाता हूँ मैं बाहर को। जी तो बोले ठीक है, अब अपना काम हो जाएगा, ठीक है, ये किसी को बताना मत। नहीं कोई सवाल ही नहीं मतलब उठता। कि भाभी माँ को बता देना खाली फोटो। हाँ ये फोटो तो डिलीट हो गई ना। मैं भेजता हूँ आपको, ठीक है जी वो भाभी को बता देना और आज शाम में काम पटा दो आप। जी जी ठीक है? जी 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 चलिए अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़। कौन कौन बात कौन से कौन कौन है? ये मेरे हस्बैंड से बात हो रही है, बाबा की हस्बैंड से बात हो रही है, उनके नंबर पर कॉल आया था। ठीक। मैं बस लोगों से अपील करना चाहती हूँ जिसको भी प्रॉब्लम है वो मुझसे आके मिले। मेरी शॉप जीनत रेसिडेंसी औचित पाड़ा में है, ऐसे इंटरप्राइजेस के नाम से, और मेरा नंबर 8446739247 है। आप मुझसे कॉल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत।